हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 2024 का गणित का पेपर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं सही या गलत। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है बेटा हमारा कि लासा 12 21 बराबर 84 दिया गया, यानी 12 और 21 का लासा कितने दिया, 84 दिया गया। मासा निकालना है बेटा, मासा 12 और 21 का मासा बताना है, मासा क्या होगा। ठीक, तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो हमारा 21 और ये 12 दिया गया है, आप इसका अंतर कर लो, यानी हम घटाव कर लें तो इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, हमारा 3 बचेगा। 3 हमारा इसका HCF हो जाएगा। आज समझ में अच्छी ट्रिक है, वह भी अच्छी तरह से समझाया। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा 3। अब इसके बाद दिया गया है कि एक बॉक्स में 6 नीले 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बॉक्स में से एक कंचा निकाल दिया जाए, ठीक है, तो इसके नीले रंग की प्रयाक्ता बताइए। नीले रंग की प्रयाक्ता बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्रयाक्ता हमारे ताश कितने होती है, 52 होती है। तो इसको 52 से डिवाइड करेंगे 12, यानी हमारा हो जाएगा 1/3। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसके बाद दिया है किसी बारंबारता बटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 21 और इतना, तो इसका माध्य बताइए। तो इसको हमको माध्य बताना है कि माध्य कितना होगा। ठीक, तो इसका माध्य बताना, तो माध्य होगा बेटा हमारा यानी 36.15। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ऐसा ना, अब यहाँ दिया है अगला क्वेश्चन दिया है अंतराल, इसमें आपको बताएं बारंबारता बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग क्या होगा, तो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा सही 15-20 हो जाएगा, 15-20 हो जाएगा। फिर यहाँ दिया 52 पत्ते की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गिड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस तस्वीर वाली पत्ते का प्राप्त करने की प्रयाक्ता बताइए। ठीक, जो मैंने प्रयाक्ता बताई पहले मैंने आपको बताया था, प्रयाक्ता से हमारे फैक्ट्स क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शन में पूछेगा या फिर हमारा 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसका हो जाएगा बेटा 3/13। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब इसके बाद दिया गया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, यानी परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमेशा P/Q की फॉर्म में रहती है, होती है हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या होती है। तो इसको बताना परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर बताना है, तो इसका आंसर हो जाए सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद दिया है निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। मतलब ये हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको बताना है एक परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसमें दिया गया परिमेय संख्या हमेशा कोष्टक 5 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 7। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया बिंदु कोष्टक में A, B और कोष्टक में B-C के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका √2a² प्लस 2b², एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यह द्विघात बहुलक 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्य अंकों का योगफल होगा, तो इसका जो योगफल होगा आपको बताना कि इनका योगफल होगा। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए, तो आपको इन 4 ऑप्शन में बताना कि योगफल कौन सी संख्या, तो ये हमारा हो जाएगा सही आंसर ए, यानी एक का अंतर रहा, इसका योगफल 1 होगा। अब इसके बाद दिया गया रेखीय समीकरण में से एक युग में x माइनस वाई बराबर 8, 3x-3y बराबर 16 हलों की संख्या बताई। तो आपको यह प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं या हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन निकालना क्या है, आपको निकालना है रेखीय समीकरण को निकालना है आपको। तो इसका आप आंसर हो जाए इस कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाए कोई नहीं है इसमें से। अब यहाँ दिया गया है कि यदि समीकरण x² माइनस संख्या का बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान बताइए। तो आपको इसमें k का मान बताना है, k का मान हमारा 8 होगा या फिर ये फिर आई है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना k का मान क्या होगा। तो इसमें k का मान होगा बेटा -2, इसमें k का मान होगा -2। ठीक है, समांतर श्रेणी AP, ठीक है, 10,7,4 का 20वां पद क्या होगा। तो आपको इसमें बताना 20वां पद क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा -4।
47, इसका होगा माइनस की 47, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई बतानी, यानी जो O और Q का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, तो आपको P और Q का मान बताना है आपको, ठीक है। तो PQ का मान होगा 2√11 सेंटीमीटर, हाँ इसमें 2√11 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दिया है यदि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको इसको बताना है कि तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो आप इसको सूत्र के अकॉर्डिंग यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ठीक है। अब इसके बाद दिया है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, तो इसमें हमको निकालना क्या है, तो एक त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा, यानी त्रिज्या खंड का कोण क्या होगा आपको इसके आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि देखो हमारे साइन, ये हमारी क्या है साइन थीटा कोण टेन थीटा, ये हमारी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से आपका हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछता है, और ये आपका एक ऑप्शन पूछता है, ठीक है। ये हमारे फिक्स क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताएं मतलब इसका मान बताएं, तो इसका मान होगा बेटा √3/2, ये आपका सही आंसर होगा डी। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान बताइए, तो आपको टेन थीटा का मान बताना, तो टेन थीटा का मान होगा 3/√7, ये आपका ए सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ दिया cos A प्लस cot A, कोष्टक बंद, फिर से ए कोष्टक चालू, 1 प्लस cos A का मान बताइए, तो इसका आपको मान बताएं, तो इसका मान हो जाएगा मैं साइन A, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया है कि 10 माइनस 1/10 स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान बताइए, तो इसका आप मान हो जाएगा बेटा माइनस के 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इस हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दिए गए चित्र में ST, तो आपको बताना है कि TR का मान निकालें, आपको TR का मान हो जाएगा बेटा हमारा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद दिए गया है हमारे क्वेश्चन दिए यानी खंडवा, तो हमारे क्वेश्चन दिए कि सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है अपरिमेय या अपरिमेय, तो आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करके बताना है, हमारे ये दो नंबर का है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे दे दिया गया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे त्रिकोणमिति से हमारे एक ऑप्शन पूछता है, इसके बाद हमारे क्वेश्चन पूछता है, तो आपका ये हमारे 2 नंबर के पूछ लिया और 1 नंबर का ऑप्शन है 3 नंबर के यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ठीक है। फिर एक हमारा इस अगला सवाल ये दिया है, तो आपको इसको भी करना है, ये हमारा दोनों बहुलक भी हमारी फैक्स है कि बहुलक हमारा एक क्वेश्चन आता है, एक उसमें से एक हमारा ऑप्शन आता है, ऐसा नहीं। तो आपको इसमें अच्छी तरह इसको करना है, मतलब अगली साल आपको अच्छी तरह से करके जाना कि हमारे ये मतलब फैक्स क्वेश्चन है, यहाँ से फैक्स पूछे जाते हैं कि ऑप्शन है या हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब इसमें दिया गया है कि हमारे उस बिंदु के निदर्शन ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने दिए है जोड़ने पर अनुपात का अतः विभाजित करता है, तो हमारे 2 नंबर है, तो आपको इसको भी देख लेना, ठीक है। y के विमान दीजिए जिसके बिंदु ये है, तो आपका ये सवाल ये है। अगला क्वेश्चन देखिए किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, यानी हमारे कितने दिए गए 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, तो आपको किन्हीं को मतलब 5 करना है, ठीक है। 5 करना, प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा, ठीक है। इन 5 में से आपको 6 में से आपको 5 करना है, एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है देखो कि एक समांतर श्रेणी क्रम, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था ये भी कि आपको करके जाना है, आपसे यहाँ पूछता है, अगर आपसे ये नहीं बनेगा तो हमारे है डिस्टेंट वाला करके जाना है, यानी चाल वाला आपको कर देना है, तो इसमें बताना रेलगाड़ी की चाल क्या हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो भी हमारे कितने, वो भी हमारे 6 नंबर के पूछते हैं सवाल। यहाँ दिए एक गोलाकार कांच के बर्तन, तो एक आपका सवाल हो गया, एक आपका सवाल ये हो गया, फिर इसका हमारा अथवा दिया अगर ये नहीं करना तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे ये वाला भवन की ऊंचाई बताइए। मैंने पिछले साल आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक। अगले साल के लिए आप अच्छी तरह कन्फर्म हो जाना कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन कितने पूछते कितने नहीं पूछते, ठीक है। तो एक हमारे दिया है, आप मतलब इसको नहीं कर सकते तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद हमारा दिया है ये हमारा इंग्लिश पोर्शन दिया है। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं तो हमारा इंग्लिश मीडियम से कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये सब्सक्राइब एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना।